Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel. In today's video we will discuss an important question of literary criticism, Aristotle's theory of catharsis, or you can say Aristotle's concept of catharsis. The word catharsis has been used in Aristotle's Poetics, but he forgot to define its concept. He left its definition to critics and students of literature. However, no clear definition of catharsis is available. It has much importance in everyday language. There is no word in English literature which has been debated so much as the word catharsis. Commonly, it has been defined as a process of releasing and thereby providing relief from strong or repressed emotions. वर्ड कैथारसिस जो है वो पहली मरतबा अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स के अंदर यूज़ किया था, लेकिन उसने इस कंसेप्ट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी थी, और यही वजह है कि आज भी इसकी कोई क्लियर और स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, बिकॉज डिफरेंट क्रिटिक्स जो हैं वो इसे डिफरेंट वेज़ में डिफ़ाइन करते हैं. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये जो टर्म है इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है. आमतौर पर कैथारसिस से ये मुराद लिया जाता है कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग और रिप्रेस्ड इमोशंस, कि जो स्ट्रॉन्ग और रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं उनको रिलीज़ करना एंड देन रिलीफ फील करना. सम अदर मीनिंग्स विच कम टू माइंड आफ्टर रीडिंग अरिस्टोटल्स पोइटिक्स आर, जब हम अरिस्टोटल की पोइटिक्स को पढ़ते हैं तो कैथारसिस से के जो मीनिंग्स हमारे जहन में आते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स, वो ये हैं: परगेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लींजिंग, रिलीज़, रिलीफ, इमोशनल रिलीज़, फ्रीइंग, डिलीवरेंस, एक्सोर्सिज्म, एब्रिएक्शन, डिपार्शन, लस्ट्रेशन. ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं हम इसे भी कैथारसिस के नेमुल बदल में इस्तेमाल कर सकते हैं. कैथारसिस इन रियली मीनिंग एक्सप्लोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी. In Aristotle's eyes, tragedy is the purgation of emotions such as pity and fear that defines the concept of catharsis. The whole Poetics of Aristotle emphasizes the catharsis of pity and fear. बेसिकली जो कैथारसिस है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी को एक्सप्लोर करता है और उसी पे एम्फोसाइज करता है, क्योंकि जो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी थी उसने यही कहा था कि ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा है जो कि ऑडियंस के अंदर कैथारसिस यानी पिटी और फेयर के जज्बात जो है वो रोज़ कर सके. सो पिटी एंड फेयर और जो कैथारसिस हैं ये अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, इसी वजह से ये ट्रेजेडी को हाईलाइट करते हैं. अरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एंड सेज दैट व्हेन द प्रोटैगनिस्ट हु इज़ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ सफ़र्स एंड फॉल्स फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी इट काजेज द कैथारसिस ऑफ पिटी एंड फेयर. ये अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स के अंदर कहा था, ये उसकी लाइन्स हैं. Thus, the word catharsis is not a simple noun. Instead, it is a symbol of emotions. Catharsis जहाँ पे भी आएगा वो जस्ट एक नाउन के तौर पे यूज़ नहीं होगा, बल्कि वो इमोशंस को सिम्बलाइज करेगा. Catharsis means purification and refinement. We find peace because of the harmonization we face after the outlet of emotions. It purifies our heart. Catharsis के बारे में यही कहा जाता है कि catharsis जो है वो हमारे हार्ट को प्यूरीफाई करता है, बिकॉज जब हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं तो देन हमारा हार्ट प्यूरीफाई हो जाता है. अ पैसेज इन पोइटिक्स डिफाइंस कैथारसिस एज रिलीफ टू ओवरचार्ज फीलिंग्स. ओवरचार्ज फीलिंग से रिलीफ हासिल करना इसे कैथारसिस कहते हैं. टू हिम इट हैज़ टू फंक्शंस. अरिस्टोटल के करीब जो कैथारसिस है उसके दो फंक्शन हैं. फर्स्टली टू एक्साइट पिटी एंड फेयर. सबसे पहले पिटी एंड फेयर के जो इमोशंस हैं उनको एक्साइट करना. देन सेकेंडली टू प्रोवाइड गुड रिलीफ टू सच सरप्लस इमोशंस विच माइट बी हार्मफुल फॉर अ वाइज एंड हेल्दी फेलो. और उसके बाद के सरप्लस और जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनसे रिलीफ हासिल करना, जो कि एक हेल्दी और वाइज पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं अगर उन इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ओवरचार्ज ना किया जाए. कैथारसिस इज़ आल्सो कॉल्ड परगेशन ऑफ पिटी एंड फेयर. ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कैथारसिस की, जैसे पहले एक बताई कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेस्ड इमोशंस. देन इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पे रिलीफ टू ओवरचार्ज फीलिंग्स और परगेशन ऑफ पिटी एंड फेयर. F.L. Lucas rejects the idea that catharsis is a medical metaphor and says that the theatre is not a hospital. Aristotle's concept of catharsis has moral learning, but modern
Writers do not try to produce effect of catharsis, they expose whatever they see thus. Catharsis has no peculiar importance in modern literature. कैथारसिस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो कैथारसिस को लाइक नहीं करते, और वो जो लिखते हैं वो कैथारसिस के इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लिखते, बल्कि वो लिखते हैं जो कि वो देखते हैं। जबकि जो एंशिएंट राइटर्स थे वो कैथारसिस को प्रोड्यूस करने के लिए लिखते थे। सो मॉडर्न एज के अंदर कैथारसिस की इम्पोर्टेंस नहीं है। सो कंक्लूजन ऐसे करेंगे, सो वी कैन से दैट डिस्पाइट their limitations, Aristotle's theory of catharsis is of good importance. It is not unfair to say that pity and fear are the basic primary human instincts. जो पिटी एंड फेयर हैं वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, इंसान की नेचर के अंदर हैं। However, discussions have not been ever. In other words, we can say that no word is said to be the last word. कैथारसिस के बारे में जो डिस्कशन है वो भी कंटिन्यूड है। सो ये था अरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ कैथारसिस। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।